जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग का तरह लीजिएगा। पाइल्स आपके सामने हैं। अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रार्थना करके थोड़ी देर मेडिटेट करके 3 पाइल आपके सामने है। एज़ यूजुअल कोई एक पाइल चुन लीजिएगा। पाइल कुछ इस तरीके से है। पाइल नंबर 1 जो हमारे प्यारे से नटखट से नन्ना मुन्ना सी नटखट नंदलाल नंद गोपाल श्री कृष्णा। पाइल नंबर 2 है राधा रानी के साथ राधा कृष्णा। पाइल नंबर 3 है महाभारत के श्री कृष्ण। अब ये तीनों पाइल से कौन से पाइल आपको अट्रैक्ट करें आप चुनें और अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके आप रीडिंग्स देख सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है। यदि आपको अपने पर्सनल रीडिंग पर्सनल सेशन करानी है तो आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। साथ ही अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपना ड्रीम लाइफ, डिज़ायर्ड लाइफ, और ये इनर वर्क, शैडो वर्क, मेडिटेशन या फिर असेंशन, ये सारे वर्ड्स में फंसे हुए हो, कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स, दिस एंड दैट, सब कुछ करना चाहते हो लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, बहुत पैसे लुटा दिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज में डिवाइनली गाइडेड माँ काली का मानस मंथन गुप्त नवरात्रि में जो माँ काली द्वारा दिया गया फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स माँ काली का मानस मंथन, अगर आपको ये करना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको टैरो सीखना है या फिर माँ काली ऑरेकल कार्ड सीखना है तो भी आप डिटेल्स के लिए मैसेज कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो वो आप सीख पाओगे। ओके, चलिए जी, अब जो भी आप अपने अपने फाइल चुन लिए हैं, अपने अपने टाइम स्टैम्प्स पर जाकर आप अपने रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओपन एंड रिसेप्टिव रहकर सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके श्री कृष्ण के जो भी चैनल्ड मैसेजेस है वो देखेंगे और आपके लिए जो कोई भी मैसेजेस रेजोनेट करती हैं वही लीजिएगा। चलिए जी, देखते हैं। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने प्यारी सी खूबसूरत सी हमारे नटखट सी नंद गोपाल को चुना है तो आपके लिए क्या कोई संदेश है। पहले तो ये प्यारी सी क्यूट सी नंदलाला का फ़ोटो देखकर मुझे कौन सी इवेंट याद आती है उनके लाइफ की, कि ये जैसे माटी खाते थे, मिट्टी उठा के खाना उनको बहुत पसंद रहता था और जब जब खेलते थे चोरी चुपके मिट्टी खा जाते थे और यशोदा मैया हमेशा इन्हें रोका टोका करती थी कि मिट्टी नहीं खाना। और पर ये जब खा लेते थे, एक दिन रंगे हाथों जब यशोदा मैया ने इन्हें पकड़ा, बोला काना तूने फिर से मिट्टी खाया। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं खाया। तो वो कहती हैं नहीं तूने खाया, मैंने तो देखा। तो वो कहते हैं मैंने नहीं खाया। तो जब यशोदा मैया उनसे कहती हैं कि अपना श्रीमुख खोलो, मुझे दिखाओ कि तूने माटी खाया या नहीं खाया, तो वो अपने श्रीमुख खोलते हैं और उनके श्रीमुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखता है। और बहुत ही बाल रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें ये दर्शाया कि मैं साक्षात ब्रह्मांड का उस परमपिता हूँ, परमात्मा हूँ और मेरे अंदर पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड बसती हैं। ये कहीं ना कहीं एक लेसन हम सभी के लिए भी है कि हम सभी के अंदर भी उसी यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, उसी यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स हैं और वही परमात्मा के हम भी अंश हैं। तो हम भी अपने एनर्जीज़ को, अपने पावर को पहचानें और आगे सही तरीके से बढ़ें और क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है सही गाइडेंस के साथ और सही कॉन्शियसनेस के साथ जब पॉजिटिव होके आगे बढ़ेंगे तो हम भी अपने लाइफ में बहुत ही अलग लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। ये एक लेसन बहुत पहले से ही उन्होंने दिया था। साथ ही जितने भी असुर उन्हें मारने के लिए आते थे, उनके मामा कंस की तरफ भेजे जाते थे, सबसे वो लड़ जाते थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला मैं तो नन्ना मुन्ना बालक हूँ, बाल रूप में हूँ तो मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत बड़े हैं, इनको कैसे मैं वध कर सकता हूँ। नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं किया और वो अपने शक्ति के साथ उस सिचुएशन का और सामना करके उस सिचुएशन पे विजय पाया। तो कुछ भी सिचुएशन आया है, हाउ बिग आई एम या हाउ स्मॉल आई एम वाली एनर्जी को छोड़ के जब वी आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस तो हम उसमें सक्सीड हो सकते हैं। ओके, चलिए आपके लिए क्या कोई संदेश आता है। संदेश ये है कि आप
कहीं ना कहीं कृष्णा कहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ तो ऐसे डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने बिजनेस हो सकती है, अपने रिलेशनशिप हो सकती हैं, जिसे आप एक्सपैंड करने के बारे में, फॉरेन जाने के बारे में, या ट्रैवल करने के बाद में, या किसी एक ट्रिप को प्लान करने के बाद में। हो सकता है किसी के लिए चार धाम यात्रा या फिर कोई तीर्थ स्थल जाने के बारे में आप सोच रहे होंगे, उस बारे में रिसेंटली आपने जिक्र भी किया होगा। अगर आप ऐसे कुछ जा रहे हैं तो आपकी एक ऐसी टीम बनती हुई दिख रही है जो आपके साथ जाने में तैयार होंगे और आप ये ट्रिप कर पाओगे। कहीं ना कहीं कान्हा की तरफ से ये संदेश है। ओके, और एक संदेश ये भी है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हो, कुछ एक नया शुरुआत करना चाहते हो, जिसके लिए आपने काफ़ी दिन से मेहनत किया और अभी वो वक्त आ गया है कि आप उसे एस्टैब्लिश कर सको और इम्प्लीमेंट कर सको अपने प्लान्स को। यूनिवर्स की तरफ से एक ग्रीन साइन है। कान्हा जी कह रहे हैं कि ये पोर्टल्स, ये एनर्जीज आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं और अपने आइडियाज़ को एक्शन में लाने की ज़रूरत है। सोचने समझने का वक्त अब हो गया है, अभी एक्शन ले लें। ओके, पॉजिटिव होकर अब एक्शन लोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है। फाइल नंबर 1, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, कौन सी तरफ चलूँ, क्या करूँ, कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा, ये वाली आप कन्फ्यूजन में हो। पर यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप सही से एक्शन नहीं लोगे, हाउ कम यू नो कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। एक्सपीरियंस, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या फिर लोगों को परेशान कर रहे हो या खुद को परेशान कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने दिमाग को शांत रखो और अपने पैशन और अपने फ्यूचर के लिए क्लैरिटी रखो, क्योंकि जो कोई भी डेंजर्स आ रहे हैं उसके ध्यान रखने के लिए, उसे आप वो विपदा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण खड़े हैं। आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल होंगे ही होंगे। ब्लेसिंग्स आपके मदर फिगर से, आपके घर पे कोई भी एल्डरली मदर हैं, आपकी माँ के ब्लेसिंग्स आपको लिटरली दिख रही हैं, तो माँ का सेवा करें। साथ ही माँ लक्ष्मी भी आपसे बहुत प्रसन्न है। आप जितना अपने माँ का सेवा करेंगे, माँ को खुश रखेंगे, उतना ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। ओके, अपनी मम्मी की जो भी, अपनी माँ की जो भी एडवाइसेस है उसे भी सुनिएगा और आगे बढ़िएगा। गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लाइफ में। आपको अगर रिसेंटली ईगल दिखी, ओके, हो सकता है आपको रिसेंटली ईगल दिखा हो, या फिर आपको वीडियो में, या फिर रिसेंटली आप किसी फ़ोटो में आपने देखा हो, तो आपको आपकी जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसमें मटेरियल गेन एंड सक्सेस पक्का आपको मिलेगा। आपकी स्टेटस बढ़ेगी, आपकी नेम फेम सक्सेस आपका बढ़ेगा, आपका गोल अचीवमेंट आसान हो जाएगा। साथ ही आपके लिए यहाँ पे रेनबो की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, जो आप विश कर रहे हो वो सारे विश फुलफिल हो रहे हैं। तो बी माइंडफुल कि क्या विश कर रहे हो। ओके, कभी कभी मैंने ऐसे भी पर्सनल सेशंस देखी हैं जहाँ पे उनका ये आया कि मैम हमने उस वक्त में ये मैनिफेस्ट किया था और वो मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो गई, पर उसके चलते भी दिक्कतें हो रही है, अब क्या करें। तो पहले ही आप प्लीज़ क्लियर हो जाएं और कंक्रीट तरीके से क्या एक्चुअली आप देखना चाहते हो। पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने के बजाय हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, सक्सेस को और स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करना है या मैनिफेस्ट करना है, उस बारे में सोचने की ज़रूरत है। यू विल बी ओवरकमिंग क्राइसिस वेरी सून। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी तंगी थी, वो फिनेंशियल तंगी था, या फिर रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस थी, या फिर आप कोई ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन में थे, या फिर सेपरेशन था, सब कुछ अब ओवरकम हो रहा है। एज इफ आप एक लॉटरी जीत गए हो वाले लेवल पे खुशी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में भी सक्सेस दिख रही है, आपके बिजनेस में भी सक्सेस दिख रही है, आपको अनएक्सपेक्टेड बिग फैट मनी आपको मिलती हुई आपके लाइफ में नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सिचुएशन पे हो कि आप कुछ नया बिज़नेस या फिर एक पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा अगर आप सही एक्शन लेते हैं तो।
राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटी आपके सामने से आ रहा है। आपके अंदर की वो जो आग है, वो जो तेज है, वो तेज को, वो आग को, वो गति को, पैशन को बनाए रखें और हर तरफ विजिल रहें कि किस तरफ से कौन से एक्शन आ रहे हैं, कौन से सिचुएशंस आ रहे हैं, जैसे एक्शन लेने से आपको वो डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट वाली एनर्जी में आप टैप इन कर सको। और आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हो, आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, तो एक न्यू मेंबर ऐड होता हुआ भी दिख रहा है, ओके। या फिर आप कोई पेट ऑप्ट कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लव बर्ड्स, पैरट कपल की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग में लव बर्ड्स पालना या लव बर्ड्स को देखना या बर्ड्स को देखना बहुत अच्छा लगता होगा, ओके। और मुझे पाइल नंबर 1 में कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप क्लाउड्स को देखना बहुत पसंद कर रहे होंगे। आपको क्लाउड्स देखना, क्लाउड्स के फॉर्मेशंस को देखना, उससे मैसेजेस आपको यूनिवर्स कनेक्ट कर रहे हैं। आपको यूनिवर्सेस क्लाउड्स की तरफ से, क्लाउड्स के फॉर्मेशन में, क्लाउड्स के शेप में क्या मैसेज दे रहे हैं, कुछ साइंस दे रहे हैं, उस साइंस को देखने की, सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ साइन मांगने के लिए कह रहा है यूनिवर्स। अगर आप कोई एक दो राहे पे खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना सही है, क्या करना गलत है, या फिर आपको ये लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन अभी आप एग्जैक्टली क्या करना है उस बारे में सोच रहे हो कि किस तरफ पहला कदम लें, तो यूनिवर्स से आप साइन मांग सकते हो, एक रेनबो के रूप में, या फिर एक लव बर्ड्स के रूप में, या फिर ईगल के रूप में, या फिर क्लाउड्स के रूप में। तो आपको लिटरली यहाँ पे वो साइन यूनिवर्स देता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको मोरपंख दिख जाएं, हो सकता है आपको कुछ ऐसे साइंस मिल जाएं जो साइंस आपने मैनिफेस्ट किया था। आपको मैं एक बात बताऊं, अपनी स्टोरी। मैं ना जब नया नया ये यूनिवर्स के बारे में, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये अबंडेंस के बारे में, ये साइंस देते हैं यूनिवर्स और साइन लैंग्वेज में यूनिवर्स बात करते हैं, ये सारे बात मुझे समझ में आने लगी थी ना, तो उस वक्त में मैंने टेस्ट किया था कि यूनिवर्स से बोला, अगर यूनिवर्स आप मुझसे सही में कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर जो भी नंबर्स मुझे इतने बार दिख रहे हैं, या फिर जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, या फिर जो भी मुझे इंट्यूशन के ज़रिए या फिर डाउनलोड्स मुझे जो मिल रहे हैं, क्या मैं हेल्यूसिनेट कर रही हूँ कि या फिर सच में ये सब हो रहा है। अगर सच में ये सब हो रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे एक साइन दें। और मैंने ना लिटरली मोरपंख मांगा था। मुझे चाहिए था एक मोरपंख दिख जाए। और मैं ना हमेशा ये भी बोलती, मुझे ना वीडियो में देखना है, ना फ़ोटो में देखना है, ना बैनर में देखना है, मेरे को रियल वाला मोरपंख ही चाहिए था। और बिज़ी शेड्यूल, टू एंड फ्रो ऑफिस और इतना ट्रैफिक, आपको कहाँ से मोरपंख दिखेगा। मोरपंख देखने के लिए भी आपको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए ना। आप नेचर से जाओगे, बैठोगे, कहीं बाहर देखोगे, टूरिंग करोगे तो मोर दिखेंगे, और नेचुरल वाली मोर आपको चाहिए। तो मैं ना लिटरली आई वॉज लाइक, मैंने टाइम भी दिया था 5:55 पहले दिन में मैंने मैनिफेस्ट किया, बोला नेक्स्ट 5:55 पहले से पहले 24 आवर्स में मुझे वो साइन चाहिए। तो मैंने हर तरफ देखा, मतलब कहीं ना कहीं नेचुरली मुझे मोरपंख दिख जाए। और मेरी एक्सपेक्टेशन एक ही थी कि एक पर्टिकुलर मार्केट को जब मैं क्रॉस करके ड्राइव करके आती हूँ, तो वहाँ पे एक बाबा जो है वो मोरपंख बेचते हैं। तो हो सकता है अगर उनके हाथ पे दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। वो कभी दिखते कभी नहीं दिखते। तो मैं बहुत कोशिश भी करी थी कि जो मुझे दिख जाए ये मोरपंख, पर मुझे नहीं दिखा। पर एक ऐसा जगह आया वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेवल पे ट्रैफिक था, और वहाँ पे एक मिलिट्री ट्रक जा रही थी, और मिलिट्री ट्रक में वो मिलिट्री के जो लोग, फैमिली लोग भी जाने आने की जो गाड़ियाँ होती ना, बड़ी गाड़ियाँ, वैसे गाड़ी में एक फैमिलीज़, 2-3 फैमिलीज़ जा रहे थे। उसमें एक गोदी में एक बच्चा बैठा था, और उस बच्चे के हाथ में मोरपंख था। और एग्जैक्टली 5:53 व्हेन आई सॉ दैट मोरपंख, यानी 24 आवर्स से जस्ट 2 मिनट पहले मैंने वो मैनिफेस्ट किया, और यूनिवर्स ने पहली बार कंफर्मेशन साइन मुझे दिया कि हाँ, हम तुमसे बातें कर रहे हैं, तो जस्ट सुनने की तैयारी कर, और जो बोल रहे हैं वो करते चले जाना। तो उस दिन से ना मैं लिटरली ये मानती हूँ कि जो भी डिसीशंस होते हैं, जो भी प्लानिंग्स होते हैं, वो सब यूनिवर्स लेते हैं। वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, वी जस्ट हैव टू फॉलो द पैटर्न्स एंड प्लान्स ऑफ द यूनिवर्स। तो हम अपने लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होना है हमारे लिए, वो सबसे ज़्यादा तो परमात्मा जानते हैं ना। जब उन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा होता ही है। कहीं ना कहीं मैंने ये इसलिए बताया कि आप सुन तो रहे हो सारे टैरो रीडिंग्स, सारे मैसेजेस सुन रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर खुद पे ही ये ट्रस्ट इश्यूज़ या क्वेश्चंस करके अपने ईगो सेल्फ को ओवर पावर करने दे देते हो। यहाँ पे अपने ईगो को डिज़ोल्व करने की ज़रूरत है,
और अपने सोल सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे माँ काली का ओरेकल्स में भी 41 कृष्णाओं का ही कार्ड आया है। यहाँ पे आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेसिंग्स आने वाला है, और वो ब्लेसिंग्स के लिए आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है और आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में आने वाले हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए जब आप ओपन एंड रिसेप्टिव रहते हो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, तो आपके लाइफ में सारे ब्लेसिंग्स, सारे प्लान्स डिवाइन के समझ में आएंगे। जैसे ही डिवाइन के आगे आप सरेंडर करोगे कि अब परमात्मा आप जो करना चाहते हैं करें, मुझे पता है कि आप बिल्कुल मेरे लिए सही करोगे और मैं वो सारे डिसीशंस के लिए, सारे ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हूँ जो आप अलाउ करना चाहते हैं, और आप जो करना चाहते हैं उसके लिए मैं बिल्कुल संपूर्ण तरीके से समर्पित हूँ, सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, और जो कुछ भी आता है उसके लिए मैं रिसेप्टिव होकर वेट कर रही हूँ। तो आप जब देंगे, जो देंगे, उसके लिए मैं बिल्कुल ओपन हूँ और रिसेप्टिव हूँ। ये एनर्जी में आप रहोगे तो आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। होप आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो और आपको इसमें कोई मैसेजेस मिले हों, आपको कुछ समझ आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जिसने भी पाइल नंबर 1 नंदलाल को चूज़ किया है। और जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 यानी राधा कृष्ण की पाइल को चुना है, ट्विन फ्लेम एनर्जी, प्योर लव, अनकंडीशनल ट्रू लव, डिवाइन लव की एनर्जी, इसे चुना है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स की तरफ से, कान्हा की तरफ से, राधा रानी की तरफ से, और क्या कुछ अभी आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि ये पाइल से मुझे वही ट्विन फ्लेम वाली जर्नी, ट्विन फ्लेम ट्रू लव वाली एनर्जी पिकअप हो रही है। वहाँ पे प्योरिटी, प्राइड और स्ट्रेंथ की एनर्जी, यहाँ पे सक्सेस की ऊर्जा है, यहाँ पे इमोशंस की ऊर्जा है, यहाँ पे ब्लेसिंग की ऊर्जा है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा है, यहाँ पे कमिटमेंट की ऊर्जा है, यहाँ पे ट्रस्ट की ऊर्जा है। ओके, तो नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी एक तो हर किसी को मिलता नहीं है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी अगर किसी को मिलता है, दे आर लिटरली ब्लेस्ड ऑल्सो समवेयर। बहुत ज़्यादा इतने स्टबन तरीके से उनके लाइफ में इवेंट्स होते हैं कि उनको समझ में नहीं आते कि करें तो क्या करें। जैसे आप कृष्ण की ही लाइफ देख लो। अवेकनिंग, नॉर्मली स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम एनर्जी से तो नहीं होती, वन थिंग। सेकेंडली, जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके बचपन से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे, बचपन से ही बहुत सारे टफ सिचुएशंस को देखे होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे मिरेकल्स भी हुए होंगे उनके साथ। जैसे श्री कृष्ण खुद भी जब बचपन में थे तब उनके हर एक कहानी, जैसे उनके जो दैत्य लोग को वध करना, या फिर जो कालिका सर्प पे उनको कालिका सर्प को उनके बस में कर लेना और उनको वापस भेज देना, क्योंकि यमुना के नदी के जो पानी है उसे उसने टॉक्सिक कर दिया था, उसे कैसे कंट्रोल करना, गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे उठा लेना, और अपने मामा कंस की वध, वो जब 10 साल के थे, 10-11 साल की उम्र में उतने बड़े महाबली महाराजा कंस को वध करना। वो कंस इतने महाबली थे, इतने बलवान थे कि उनके खुद के पापा, उनके पिताश्री को उन्होंने राजगद्दी से उतार कर उन्होंने राज स्वीकार किया था, है ना। तो उस राजा जिसके, उसके पापा जो राजा थे, उन पिताश्री, वो खुद उसके खिलाफ नहीं खड़े हो पाए, उनको एक 10-11 साल का बच्चा, एक बालक, उसका वध करना, तो कहने के लिए तो देवता है इसलिए कर लिए, नहीं, देवता होने के बाद भी वो मनुष्य रूप में थे, तो मनुष्य रूप में उनको बहुत सारे टफ साइकिल्स को, टफ सिचुएशंस को देखना पड़ा, है ना। फिर भी उन्हें डांट खाना पड़ा, फिर भी वो खेल कूद में जाने लगे, फिर भी वो नटखटपंती सब करते थे। देवता वाली एनर्जी में नहीं थे, वो एक नॉर्मल मनुष्य रूप में ही अपने जीवन धारण करते थे। तो उस हिसाब से जब एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, वेदर वो फिज़िकली रियूनाइट होते हैं या नहीं होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उनका पर्पस है कि अपनी हाई एनर्जी को पहचानना,
अपने सोल पर्पस को पहचानना और अपने जनहित में अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पर्पस है और उसके तरफ कैसे धर्म की तरफ काम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो कृष्ण हमें देते हैं। और राधा रानी, डेफिनेटली राधा रानी वो प्यार की मूर्त हैं जहाँ पे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंडीशनिंग वो वेट करती हैं, प्यार करती हैं। भले ही कृष्ण की जितनी भी गोपियाँ रानियाँ थे, लेकिन राधा रानी एक ही थी, है ना। तो इसलिए राधा रानी का नाम जाप और राधा कृष्ण करके राधा रानी के नाम से ही उन्हें लिया जाता है, जबकि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी देवी होने के बावजूद प्यार का सम्मान करते हुए राधा रानी का नाम उनके साथ लिया जाता है। ओके, चलिए जी, अब आपके लिए टैरो कार्ड से देखते हैं क्या कोई संदेश आ रहा है, क्या कुछ अभी आपको जानने की ज़रूरत है। मैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात बताऊंगी, तो उस हिसाब से आप अपने लाइफ में मैच होता है तो देखिए। यहाँ पे एक ऐसे सिनेरियो बन रही है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है अपने पास्ट में। ओके, अपने पास्ट में। अब कहोगे कि दी पास्ट में ही नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा टफ ही सिचुएशन चल रही है और आगे भी अंधकार ही दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूं या क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी जितनी भी टफ साइकिल से, जितने भी आपने जिनको अपना माना, जिनको अपने सगे संबंधी समझा, जिनको अपना दोस्त समझा, जिनको अपना परिवार समझा, वही आपके लिए आपके विपरीत खड़े हो गए, आपके खिलाफ खड़े हो गए और आपको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए जो कुछ करना था वही कर गए। और वो इतने आपको ऐसे अपने आप को इतने विक्टिमाइज़ कर रहे थे, बल्कि आप विक्टिम मेंटालिटी में चले गए उस सारे सिचुएशन को देखते। ऐसे धोखा को आपने देखा, ऐसे सिचुएशंस आपने देखे, आपने जिन पे भी आंख बंद कर कर विश्वास किया, जिनके लिए भी मेहनत की, जिनके लिए भी दिन रात काम किया, जिनके लिए बैलेंस बनाने की, स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करी, जिनके लिए अपने हर एक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी ड्यूटीज़ है, उसे फुलफ़िल किया ताकि वो लोग खुश रहें, उनके साइकिल में फिट हो पाएँ। इतना हार्डवर्क करने के बावजूद आप अल्टीमेटली अकेला पाया खुद को, है ना। रिसेंटली आपने कहीं ट्रैवल भी किया होगा, कहीं कुछ दिन जाके अलग से रहकर आते हैं वाली फीलिंग, या फिर कुछ ट्रैवल आपने रिसेंटली देखा होगा और ये डेविल पैटर्न से अपने आप को छुड़ाना, अपने आप को उससे दूर ले जाने के बारे में सोचा होगा। आपने ये सोचा होगा कि इस डेविल पैटर्न से, इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना ही है, बिकॉज आपकी दम घुटने लगी थी, जिसके चलते आपने उसे एंड करने की कोशिश की, आपने वॉकआउट किया, आपने अलग विपरीत दिशा में अपने आप को चुना, आपने स्टेप बैक किया, बोला कि और नहीं, बस जितना भी वो आपके अपने लगे, जितने भी आपके में भी मुझे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप दिख रही है जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, तो आपने उससे वॉकआउट किया। आपको ऐसा लगा कि आप जो चाहते हो, जो डिज़र्व करते हो, उसे पाना है तो इससे दूर जाना ही बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स भी मिल रहे थे जिसके चलते आप उस पर्सन से दूर होने का फ़ैसला लिया, या फिर आपको ऐसे कोई गाइडेंस भी मिली कि आपको उनसे दूर जाना है। मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे एनर्जी जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रहे हैं और उनका जर्नी बस अवेकनिंग तक ही था। उनके हार्मोनियस रियूनियन हो गई है, लेकिन परमानेंट रियूनियन पॉसिबल नहीं है। प्यार है, सम्मान है, अपनापन है, सब कुछ है, पर साथ वही राधा कृष्ण की जोड़ी है ना। तो राधा कृष्ण की जोड़ी सच्चा प्यार होने के बावजूद भी साथ नहीं रहते, अपने अलग अलग मकसद, अपने जो भी सोल पर्पस है उसके तरफ बढ़ गए थे। एग्जैक्टली आप भी ये डिसाइड किए कि मुझे अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ना है, और इस पेन में रह के अपने आप को भी तकलीफ़ दे के अपनों को भी तकलीफ़ देने का मतलब नहीं बनता। लेट्स एंड दिस टॉक्सिक पैटर्न इन दिस रिलेशनशिप, लेट्स एंड दिस साइकिल। सम्मान है, अपनापन है, प्यार है, पर सच तो ये है कि साथ नहीं लिखा है तो साथ नहीं ही सही, आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। ये समझकर आपने उस यादों के सहारे अपने जीवन में नए ज़रिए, नए सिरे से बढ़ने की तरफ बढ़े, और शायद इसके चलते आपने ट्रैवल किया, कोई आपने रीलोकेट किया अपने आप को, कोई
आपने ये रियलाइज़ किया कि आप सेम काइंड ऑफ पैटर्न में अटके हुए हो, परेशान होते जा रहे हो, लेकिन कुछ भी आगे सही नहीं होता हुआ दिख रहा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग यू डू, एवरीथिंग यू गिव आउट, आपको सिर्फ और सिर्फ पेन, तकलीफ, दर्द यही मिलता जा रहा था। तो आपने इस सिचुएशन को, इस साइकिल को एक फुल स्टॉप लगाने की सोची और नए तरीके से क्लीन स्लेट से अपने लाइफ को रीस्टार्ट करने का उम्मीद किया, ताकि आप एक्चुअली जो डिज़र्व करते हो उसे आप आगे यूज़ कर पाएँ। तो जिसके चलते आप अपने लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर, सोलमेट या फिर प्रॉपर्टीज़, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, पावर, सब कुछ क्लेम करने के लिए, विक्ट्री को क्लेम करने के ज़रिए आप निकले और आपने वो एक्शंस भी लेना शुरू किया। आपने खुद पे काम किया, खुद पे स्किल्स को डेवलप करने की तरफ से काम किए, अपने आप के क्वालिटी को बढ़ाने की तरफ से काम किए, सेल्फ लव की तरफ काम करना शुरू किए। तब जाके अब आपके लाइफ में वो विश फुलफिलमेंट, वो अबंडेंस, वो सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। अब आप जब पलट कर देख रहे हो ना, तो वो जो एंडिंग की डिसीजन आपने लिया था, वो लेट गो करने की डिसीजन आपने लिया था, सरेंडर करने की डिसीजन आपने लिया था, इसके चलते आप जब अब पलट कर देखते हो तो आप ये सोचकर बहुत खुश हो रहे हो कि वो आपका लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन था और ईश्वर भी इसे ही आपके लिए लिखा था कि आपके लाइफ में ये सारे अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आना है। तो आप एक लूप में अटके रहेंगे तो ये नहीं आना था, इसीलिए वो एंडिंग हुई। उस नेगेटिव पैटर्न कुछ सिखाने के लिए आया था, आप उस लेसन को काबिलियत तरीके से सीखा, तो अब आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिवली बदल रहा है। ओके, बहुत जल्द आप जो बिज़नेस या फिर जो कुछ भी फिनेंशियल लेवल पे काम कर रहे हो, वहाँ पे इतनी अबंडेंस और इतनी सक्सेस आपको मिलेगी कि आपके सारे जो ज़रूरतें हैं उसे यूनिवर्स टेक केयर करेंगे और वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, अगेन एंजल ऑरेकल से न्यू बिगिनिंग्स, द अनस्टॉपेबल, ब्रेवरी एंड पावर, श्योर सक्सेस, ओवरकमिंग फियर। जो भी मैंने मैसेजेस चैनल किए उसे ही यहाँ पे कंफर्म करते हुए एंजल्स कह रहे हैं स्टार्टिंग समथिंग न्यू, अगेन अ कंफर्मेशन, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड। यहाँ पे आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर आ रहा है। मुझे एक और सिनेरियो यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे थे जो आपके लिए कार्मिक थे, पर आपने उन्हें अपना ट्विन फ्लेम समझ रखा था। पर जब आपने उस कार्मिक पैटर्न को, कार्मिक लूप को कॉन्शियसली, माइंडफुली एंड करने की डिसीजन ली, अब आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम, आपके परफेक्ट सोल पार्टनर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सोलमेट आ रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं 30% ऑफ पीपल के लिए ट्विन फ्लेम एंड 70% ऑफ पीपल के लिए उनके अपने परफेक्ट सोल पार्टनर आ रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल, रोमांटिक, लवेबल, परफेक्ट लाइफ आपके लाइफ में रीबिगिनिंग, रीन्यू होने वाली है। फैमिली टाइम्स, हैप्पीनेस, parting times ahead, abundance, new house possibilities. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स सारे मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। accomplishment ऑफ डिज़ायर, ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, ऑल्सो श्योर सक्सेस। श्योर सक्सेस यहाँ पे मैंने 2 बार कार्ड्स देखे हैं। श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम्स अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। और क्या चाहिए? पाइल नंबर 2, ब्लेस्ड पाइल। बहुत सारे टफ सिचुएशंस को आपने देख लिया, अब ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करने की टाइम है, मटेरियल ब्लिस को एंजॉय करने की टाइम है। और आपके जो भी थॉट पैटर्न्स, आपने कोई डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल पे भी गए थे उस रिलेशनशिप के चलते, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। मनी मनी मनी, हैप्पी हैप्पी मनी। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, अथॉरिटी, मिस्टिकल पावर एंड कुछ कार्ड्स खुद ब खुद आ गए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट था, उसे ख़त्म करो। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो आपने किसी को लेट गो करने का सोचा, किसी रिलेशनशिप को एंड करने का सोचा या फिर किसी जॉब को छोड़ने का सोचा, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। और अब आगे नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, नेक्स्ट जो पर्सन आ रहे हैं, नेक्स्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, नेक्स्ट जो राइट पीपल आ रहे हैं, उससे हाँ कहें और आगे बढ़ें। माँ लक्ष्मी का कार्ड वहाँ आया था और माँ काली के ऑरेकल में कमला देवी, 27 स्पिरिचुअल ब्लिस और
अबंडेंस, लिटरली अबंडेंस, लेगेसी, लाइफ टाइम के लिए अबंडेंस यार, क्लेम इट। और ईगो को लेट गो करके जब आगे बढ़ोगे सब कुछ सही होता चला जाएगा। यहाँ पे आपके ऊपर आद्या शक्ति खुद ब खुद, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, आद्या शक्ति, माँ काली का कृपा आप पर बनी रहेगी। ओके, कृष्ण आपके अंग संग खड़े हैं, माँ काली आपके अंग संग खड़ी हैं। जो चाहे मांग लो, सब कुछ सच होने का टाइम आ गया है। ओके, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी यूनिक रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मैं फिर से कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप से अपने इंक्वायर कर सकते हो, पर्सनल सेशन बुक करा सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक मेरा वीडियो का वेट कीजिएगा। अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। सेल्फ लव मैंडेटरी है। जय माँ काली। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने कृष्ण का, श्री कृष्ण का ये वाली पाइल नंबर 3 चूज़ किया है तो आपके लिए क्या कोई संदेश है श्री कृष्ण की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आज हम ये देखेंगे। ओके, तो इस पाइल से मुझे बहुत ज़्यादा विजडम की, नॉलेज की, गुरु की ऊर्जा आ रही है। ओके, जो येलो कलर इस पाइल में डिपिक्ट हो रहा है दैट इज़ ऑफ बृहस्पति, गुरु, और वो सो सादगी है श्री कृष्ण के चेहरे पे। ही सो वाइज, है ना। तो जो श्री कृष्ण द्रौपदी के चीर हरण के वक्त आए थे, वहाँ पे भी आके वो सारे पांडवों को, मतलब उनके ध्वंस नहीं किए थे, वो उनके साथ आके लड़े नहीं थे, झगड़े नहीं थे, पर वहाँ पे वो वस्त्र जो हरण हो रही थी, जो चीर हरण हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने वस्त्र प्रदान किया। जो लड़ना था, जो झगड़ना था, जो बोलना था, जो करना था, जो चैलेंज देना था, वो द्रौपदी ने ही दिया था। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को बुलाया, पुकारा था, हे कृष्ण, हे कान्हा, मुझे मदद करो, तो मदद ज़रूर किए थे, पर उन्होंने उस प्रॉब्लम में जाके खुद सल्यूशन निकालने की डिसीजन नहीं लिया, बिकॉज वो ये जानते थे कि एक्चुअली अगर वो वहाँ पे एक्शन लेते तो महाभारत नहीं होता। ये लेसन किसी को नहीं मिल पाता कि अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म हमेशा जीतता है। भले ही अधर्म करने वाले 100 लोग क्यों हो, धर्म करने वाले 5 लोग उन पे विजय होते हैं। जितने भी अधर्म अपने एक्सट्रीम लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन धर्म हमेशा ही जीतता है। ये लेसन वो कैसे देते, अगर द्रौपदी के चीरहरण होते ही ये गुस्से में आ जाते और अपने सखी का हेल्प करने के चक्कर में जाके ये पांडवों के सपोर्ट में अगर दुर्योधन से लड़ जाते, कौरवों से लड़ जाते, तो क्या महाभारत होती, है ना। तो वहाँ पे अपने जितनी भी नॉलेज है, अपने जितने भी पावर है, अपने जितने भी जो भी वो कर सकते थे, वहाँ कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ करना है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या एक्शंस पे बिलीव करना है, और जैसे जो होना है उसे होने देना है, गो विद द फ्लो एनर्जी में क्या रहना है, और आगे जो डिवाइन प्लान है उस हिसाब से क्या आगे बढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये लेसन हमें श्री कृष्ण देते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन जब भी होती है, जब हम चाहते हैं, हम पुकारते हैं, हम मांगते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे मदद की ज़रूरत है, क्या आप मुझे मदद करोगे, तब डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन होती है। फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिवाइन इंटरवेंशन होते ही आपको हाथ पकड़ के वो प्रॉब्लम से बिल्कुल ही बाहर कर दें और आपको एकदम ही वो प्रॉब्लम से मुक्ति दिला दें, छुटकारा दिला दें। ये नहीं होता। आपके कर्म हैं, आपके कर्म के फल को आपको भोगना ही होगा। हाँ, अंग संग आपके ईश्वर खड़े रहते हैं। जब भी आप पुकारो वो आपकी मदद करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आप ही को लिखना है, पास आप ही को होना है। वो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर की तरह काम करते हैं, जो आपके आसपास है, वो देख रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वहाँ पे करेक्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप एक बार जीतो या हारो, फिर उस लेसन को सीखो। ऐसे नहीं कि वो स्पून फीड करके आपको सब कुछ बता देंगे। ओके, तो जब भी आपके लाइफ में ऐसे कोई टफ सिचुएशंस है,
आपके लाइफ में ऐसे कोई परेशानी है, आपको लगता है कि ये ईश्वर तूने क्यों नहीं बचाया मुझे, तो ईश्वर कहते हैं कि तेरे लिए तुझे लड़ना पड़ेगा, तेरे साथ मैं खड़ा हूँगा। ये नहीं कि तू बैठ के कहीं आराम कर और तेरे युद्ध मैं लड़ रहा हूँ। मैं तुझे गाइड करूँगा, एक सारथी बन के तुम्हारे साथ मैं रहूँगा, अंग संग रहूँगा और तुम्हें क्या सही क्या गलत मार्गदर्शन करूँगा, गाइड करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन तुम्हारा युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। अर्जुन का युद्ध है, पांडव के युद्ध है कौरवों के खिलाफ, तो पांडवों को ही लड़ना होगा। भले ही 100 हो कौरव, लेकिन 5 होने के बावजूद भी पांडवों को ही खुद के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि हे कृष्ण तो लड़ हमारे लिए बोल के ये कहीं और बैठ जाएं और कृष्ण जाके सबको लड़ के हरा के आ जाएं और इनके हस्तिनापुर को इनको वापस दिला दें, नहीं ना। तो सेम थिंग विज अस ऑल्सो, जब हम डिवाइन प्रोटेक्शन में है, डिवाइन गाइडेंस के अंडर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए ही ना। ये लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम ही तो लाइफ के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी है ना। तो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना देकर उसे चैलेंज के रूप में कैसे देखते हैं और कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इज़न्ट इट। तो अगर मुझे ये फील होता है कि ये पाइल, जो पाइल नंबर 3 है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसे लूप में फंसा है कि उन्हें लेट गो करने में दिक्कत हो रही है, वो नहीं कर पाते हैं लेट गो, वो परेशान हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो कॉन्शियसली वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं कि ये करो तो वो ठीक हो जाएगा। वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, वो सिचुएशन को एंड होने देना, ओल्ड बैगेजेस को लेट गो करना, ओल्ड मेमोरीज़ को लेट गो करना, वो नहीं कर पा रहे। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को अंत होने देना, एंड होने देना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। आप जितना चाहो, जितने दिन चाहो, जितने वक्त चाहो, उसे कस के पकड़ के बैठे रह सकते हो, पर लिटरली आपके हाथ जो है ना दुखना शुरू हो जाएंगे। जो रस्सी आपने खींच रखा है ना, वो रस्सी आपके हाथ को गड़ना शुरू करेगा और दर्द होना शुरू करेगा। और मैं उन लोगों को भी देख रही हूँ इस पाइल में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी के बात को इतने पत्थर के लकीर के जैसे मान के बैठे हो, जिसके चलते जो नेगेटिविटी अपने लाइफ में नहीं भी है उसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके तो हो सके तो अपने फैमिली के साथ रहो, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहो, सेलिब्रेट करो, बाहर जाओ, आउटिंग में जाओ, फिल्म्स देखो, पार्क जाओ, बच्चों के साथ घूमो फिरो, बैठ के बातें करो। कहीं बाहर ही नहीं जाना है तो कुछ टाइम निकाल के बैठ के घर पे बातें कर लो, है ना। बहुत सारे नॉलेजेस, बहुत सारे विजडम्स आपको उन लोगों से भी मिल सकती है जो आपके घर पे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर जाके हज़ारों लोग से मिल के आते हैं, 100 लोगों से मिल के आते हैं, उन्हीं के पास विजडम एंड नॉलेज हो। कभी कभी नानी दादी जो हमारे घर पे हैं, उन लोग से सबसे बेस्ट एडवाइस आपके लिए मिल सकती है ना। तो ये बात की ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो एडवाइस या आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो बहुत ही वाइज पर्सन से या वेल नोन पर्सन से हो। कभी कभी होता है ना, यूट्यूब में भी आप देखोगे कि बहुत कम व्यूज़ वाले कोई वीडियो में इतने पावरफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जबकि लाखों में जो व्यूज़ हैं उस वीडियो में नहीं मिलता, है ना। तो ज़रूरी ये नहीं है कि वो कितना प्रचलित है, ज़रूरी ये है कि वो कितना सच्चा है, कितना ऑथेंटिक है, कितना इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है जो आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, और आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते उसे हाँ या ना कहने में। आपने काफ़ी काम किया है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए। आप अब उस लेवल पे पहुँचे हो जहाँ पे आपके पास एक स्टेबिलिटी है, आपके पास फिनेंशियल फ्रीडम आने वाली है, आपके पास वो ब्लेसिंग्स है, आप अपने लोगों को जो कुछ भी ज़रूरत है सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, अपने घर वाले के ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार के ध्यान रख रहे हो, आपके अपनों के ध्यान रख रहे हो, आप खुद का भी ध्यान रख रहे हो, आपके खुद के पहनावा, खुद के चाल चलन, सब में बहुत ध्यान रख रहे हो, और आप एक स्टार की तरह जी रहे हो अपने लाइफ को। पर अब जो वो सिचुएशन आपके सामने आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो सकता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना हो अपने लाइफ में, या फिर किसी को कुछ एडवाइस करना हो, या फिर एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन करना हो जो आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। तो आपको माइंडफुल होके, कॉन्शियस होके डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं कंफ्यूज हो गया था या हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं,
समझ लें कि ये वन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, यू हैव टू गो ग्रैब इट। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस जिससे भी रिलेट होती है वो लें, बिकॉज एक ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस को लेकर आती हुई दो नाइट्स की कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स भी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी। दोनों ही बस कुछ सही कदम लेंगे तो वो किंग बन सकते हैं, प्यार के भी और सम्मान, प्रॉस्पेरिटी, पावर, ऊर्जा सभी के भी। तो आपको ये एनर्जी में टैप इन करना है, आपको एक्शन लेना है, सोचने समझने की वक्त गया, एक्शन ले लो। कहीं ना कहीं पाइल 1 के साथ भी ये मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, हो सकता है कि आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को फेस कर पाओगे, खुद को कोसोगे कि यार तेरे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, तूने कैसे मिस कर दिया। ओके, पता नहीं, बहुत ज़्यादा यूनिक मैसेज है। अगर रेजोनेट होता है तो ही लीजिएगा, अदरवाइज़ जान ही लीजिएगा, ये हर किसी के लिए नहीं है। ओके, तो और क्या है पाइल नंबर 3 के लिए, और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए, और ये मैसेजेस हैं इसमें। पाइल नंबर 3 के लिए क्या कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके ग्रीव मत कीजिए, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, आपके कर्मों के फल ही थे या फिर आपके अपने मैनिफेस्टेशन ही थे। आपने अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो तो आप अपने आसपास के लोगों को देखें, किन के साथ आप उठते बैठते हो, किन से क्या बातें करते हो, कैसे कंटेंट्स आप सोशल मीडिया पे ग्रहण करते हो, या फिर क्या कुछ आपको अपने आप में सुधारने की ज़रूरत है, ये देखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपकी कुछ ऐसे पैटर्न्स बन चुकी हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट पोजीशन में हो। आप एक्शन लेने के बारे में सुबह शाम सोच रहे हो पर एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जो आपके अच्छे कर्मों के फल है। जस्ट यू हैव टू बी ओपन, विजिल एंड ग्रैब इट। ओके, मिस प्रिंसेस और मिस्टर प्रिंस नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड, गुड थिंग्स will happen, good health will be restored, abundance and spiritual wealth, renewed passion, generosity। मैंने बोला, और सक्सेस इन लव, सक्सेस इन रिलेशनशिप, गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो, जैसे बोला नाइट के कार्ड्स के साथ। आपको कुछ कदम लेने की ज़रूरत है, आप अपनी मंजिल बहुत जल्द पहुंच जाओगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, new romantic cycle begins, bring love into the situation, your dreams need a practical plan, hold your vision। okay, अपने कर्म करते जाएं, पर मंजिल क्या है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, इस पे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें तो आपके लाइफ में वो मंजिल बहुत दूर नहीं है। ओके, माँ काली के ऑरेकल कार्ड से क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 के लिए क्या कुछ आ रहा है। माँ भुवनेश्वरी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत सारी वेल्थ, लव, रिस्पेक्ट, सब कुछ आ रहा है। और क्या ही चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। माँ भुवनेश्वरी, मदर यूनिवर्स खुद साक्षात आपके साथ खड़ी हैं, एंजल्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और आपको अपने लिए स्टैंड लेने की, आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्फ। ओके, जब आप खुद के लिए काम नहीं करोगे, ईश्वर भी आपके लिए मदद नहीं कर सकते। अगर आप खुद के लिए मदद करने के लिए तैयार हो, खुद के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो, खुद के लिए काम करने के लिए तैयार हो, तो यूनिवर्स वेटिंग टू हेल्प यू, टू प्रोवाइड यू विद दैट सब अबंडेंस सक्सेस विच यू डिज़र्व एक्चुअली। एंड उसे आपको प्राप्त करना है तो आपको उठना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा और सक्सेस के टेस्ट को चखना होगा। ओके, होप आपको ये वीडियो, ये मैसेजेस समझ आया हो, पसंद आया हो। बहुत डीप मैसेजेस हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं, प्लीज़ टेक एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन, सो दैट यू गेट योर एक्चुअल रिजल्ट विच यू डिज़र्व। सिर्फ सपना देखना जीवन नहीं है, सपने के लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है। हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है कहीं जाना पड़े, हो सकता है फॉरेन के टूर्स या ट्रिप्स या कोई ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपको ग्रैब करना है। ओके, चलिए जी, बस आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें। बाय बाय। जय माँ काली।
जय माता राम, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।